हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए उनका एक सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इनके सिलेबस और जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। ऐसे ही आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको सभी चैप्टर की यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी सॉइल मैकेनिक्स और रेलवे ब्रिज एंड टनल का जो कोर्स है आपका वो कवर हो चुका है, तो उसका आप प्लेलिस्ट में जाके उनके सभी वीडियोस देख सकते हैं। सर्वे सेकंड की भी आपकी जो भी आपका सिलेबस है उसकी वीडियोस आपकी चल रही है वहाँ पर, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सर्वे सेकंड की भी आप जो भी वीडियो है उसको देख सकते हैं। और आपकी साथ में वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी आपकी सीरीज चल रही है, तो उसके भी प्लेलिस्ट में जाके उसके सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ये पहले आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से सब्जेक्ट पढ़ा जाता था। जो भी नाम है, केवल नाम इनका चेंज किया गया है सब्जेक्ट का, जो भी कंटेंट उसके अंदर है, जो भी सिलेबस है आपका सेम ही है। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का आपका सब्जेक्ट था वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन अभी आप ये फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और केवल इन सब्जेक्ट का नाम आपका चेंज कर दिया गया है। यदि आपको नई बुक नहीं मिल रही है तो आप पुरानी बुक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है और इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे। इसके जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसको हम कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट से हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका, जैसे आपका सर्वे है, सॉइल है, सोम है, वैसे ही आपका ये भी सब्जेक्ट है। बीटेक में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी रहते हैं, लेकिन डिप्लोमा के जो सिलेबस है उसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ना है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, बाकी जो थियरी है उसको हमको पढ़ना है। तो चलिए हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। ये हमारा सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और इसमें हमको दो पार्ट में पढ़ना है इसको। जैसे हम सर उसमें आपका सॉइल मैकेनिक्स में हम दो पार्ट पढ़ रहे थे, वैसे इसमें भी हमको दो पार्ट पढ़ना है। सबसे फर्स्ट जो पार्ट आपका है वो है आपका वाटर सप्लाई का, और सेकंड पार्ट में हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट का नाम ही है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट हमारा वाटर सप्लाई का पढ़ेंगे। वाटर सप्लाई के जितने भी चैप्टर हैं उसको हम कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड आपका जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है वो भी आपका नया सिलेबस में आया है। वेस्ट वाटर से रिलेटेड आपको ड्राइंग मिल जाती है, और वहाँ पर इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी ड्राइंग आपको वहाँ पर पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर सप्लाई में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। वाटर सप्लाई में आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है इंट्रोडक्शन। जो भी आपके सिलेबस में है, जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। सेकंड आपका है क्वांटिटी ऑफ वाटर। थर्ड चैप्टर आपका है क्वालिटी ऑफ वाटर, इसमें हम वाटर की क्वालिटी को पढ़ेंगे। फोर्थ आपका है वाटर ट्रीटमेंट, इसमें हम ब्रीफ इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट का, कि यानी कि जो भी वाटर है अगर उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट किस प्रकार से करके और उसको यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कन्वीनियंस ऑफ वाटर। फिर आपका लेइंग ऑफ पाइप्स, पाइप को कैसे बिछाते हैं। और बिल्डिंग वाटर सप्लाई, यानी कि बिल्डिंग में हम वाटर सप्लाई कैसे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है वाटर सप्लाई के पार्ट में। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का है, इसी में आपका सेकंड पार्ट। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन का है। फर्स्ट चैप्टर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा सीवेज सिस्टम, जो आपका सीवरेज सिस्टम है उसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मैनहोल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इसमें हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा है लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर्स। सीवर का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे उनकी लेइंग करते हैं। सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट आपका चैप्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स ऑफ सीवरेज डिस्पोजल। सीवरेज डिस्पोजल का नेचुरल मेथड्स क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है बिल्डिंग ड्रेनेज का, और फिर हमारा है लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से हमारा दो टॉपिक जो है दो पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को, तो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपका ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल हम करते थे, जैसे आप EVS एक पढ़े होंगे सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो उसमें भी आपके यही सारे प्रैक्टिकल आपको मिल जाते हैं इसी से रिलेटेड। सिलेबस हम देख चुके हैं। अभी हमारा जो वाटर सप्लाई का फर्स्ट जो पार्ट था उसका हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके, यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है नेसेसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जल की आवश्यकता
क्यों है, क्यों हम जल के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो नेसेसिटी ऑफ वाटर हम सबसे पहले देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा है जल की आवश्यकता। मुख्य रूप से जल की निम्न कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला जो आपका कार्य है घरेलू उपयोग के लिए, घर के सभी कार्यों जैसे खाना बनाना, पीने, नहाने, कपड़े और बर्तन धोने, मतलब ये जो भी घरेलू कार्य है उसके लिए हमको जल की आवश्यकता पड़ती है। घरेलू उपयोग के लिए इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है सार्वजनिक कार्यों के लिए। सार्वजनिक का तात्पर्य है कि आम जनता जिसे उपयोग में लाए, जैसे पार्कों, बगीचों, सड़कों की सफाई, तो जो सभी लोग जिसको यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका हो जाता है सार्वजनिक कार्यों के लिए आपको जल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो नेसेसिटी है आग बुझाने के लिए। कहीं भी आग लगने की घटना होने पर आग बुझाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है, तो आग बुझाने के लिए भी हमारी जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है औद्योगिक संस्थानों एवं शैक्षिक संस्थानों के लिए। जो भी आपके औद्योगिक संस्थान होते हैं और शैक्षिक संस्थानों में भी आपकी जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वातानुकूलन एवं तापन यंत्रों के लिए और तैराकी हेतु तालाबों के लिए। तो ये सब नेसेसिटी है वाटर की। तो यहाँ से हम जल की आवश्यकता के बारे में बता सकते हैं कि किन किन कार्यों के लिए जल की आवश्यकता आपकी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता। जल आपूर्ति जो वाटर सप्लाई सिस्टम होती है उसकी आवश्यकता आपकी क्यों पड़ती है। जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है। फर्स्ट आपका है सभी उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यप्रद पानी उपलब्ध कराने हेतु। सेकंड, सभी उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु। और सभी उपभोक्ताओं को बगैर किसी परेशानी के पानी प्राप्त कराने हेतु। तो ये सभी आपकी जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता है वाटर सप्लाई सिस्टम के। आगे हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि प्रति व्यक्ति कितनी पानी की आवश्यकता होती है, कितना वाटर डिमांड होता है, तो सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। जल आपूर्ति इंजीनियरिंग आपकी क्या होती है। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत जल की घरेलू, व्यावसायिक व औद्योगिक एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं का आकलन, जल के स्रोतों का चुनाव, जल स्रोत के पानी का संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण, पानी का भंडारण तथा उपभोक्ताओं को पानी वितरण संबंधी कार्य किए जाते हैं। यही आपकी जल आपूर्ति इंजीनियरिंग कहलाती है। इसमें हम पूरा व्यावसायिक जो औद्योगिक एवं सार्वजनिक आवश्यकता होती है इनका आकलन करते हैं, जल के स्रोत का चुनाव करते हैं, जल स्रोत के पानी का संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण करते हैं और पानी को स्टोर करते हैं, उपभोक्ताओं को वितरण करते हैं। तो ये सारी जो कार्य हैं ये आपकी जल आपूर्ति इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाती है। तो इसी को हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाटर सप्लाई सिस्टम। जल आपूर्ति प्रणाली क्या है। ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा जल के स्रोत का चयन करके उससे पानी प्राप्त करना, शोधन संयंत्र यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना तथा शुद्ध पानी को उपभोक्ताओं को वितरित करने की सभी क्रियाएं पूर्ण की जाती है, वही आपकी जल आपूर्ति प्रणाली कहलाती है। वाटर सप्लाई सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा जल के स्रोत का चयन करना, जो भी उनके सोर्सेज हैं उनका चयन करना है कि कहाँ कहाँ से जल हमारा आ सकता है, सोर्सेज क्या क्या है, और उनसे हम पानी प्राप्त करके ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं, फिर शुद्ध पानी को उपभोक्ताओं को वितरित करते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं ये आपकी जल आपूर्ति प्रणाली यानी कि वाटर सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत आती है। इनको हम एक फ्लो डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं कि जल आपूर्ति प्रणाली का जो फ्लो डायग्राम है वो किस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले आपका है जल स्रोत, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो दो सोर्सेज यहाँ पर दिखाए गए, पहला आपका सरफेस सोर्स, दूसरा आपका अंडरग्राउंड सोर्स। तो सोर्सेज ऑफ वाटर आपके दो हैं मेन रूप से। अब जो आपकी सरफेस सोर्स है उसके आपके तीन टाइप्स है, एक आपका रिवर्स, लेक्स और रिजर्वायर्स। फिर आपका जो अंडरग्राउंड सोर्स है उसके भी तीन टाइप्स हैं, आपके वेल्स, स्प्रिंग्स और जो भी आपकी इनफिल्ट्रेशन गैलरी होती है, रिसन गैलरियाँ होती है, तो ये भी आपके भूमिगत स्रोत ही हैं। ठीक है, तो अब इनका क्या करते हैं, इनसे हम जल लेकर जो भी सोर्सेज है या सतही से या फिर जो भूमिगत स्रोत है उनसे जल लेकर उनका हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर यानी कि इनका शोधन करते हैं। यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इनका वातन, एरेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और फिर डिसइंफेक्शन, ये आपका एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम याद रखेंगे। इसी सीक्वेंस में ट्रीटमेंट करते हैं हम वाटर का। सबसे पहले हम क्या करते हैं एरेशन करते हैं, फिर हम सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं।
बाद हम डिसइंफेक्शन यानी कि रोगाणुनाशन करते हैं। तो जब इनका ट्रीटमेंट हो जाता है वाटर का, सोर्सेज से हम वाटर ले लिए, फिर उनका ट्रीटमेंट कर दिए। ट्रीटमेंट के जो भी प्रोसेस है ये हम सीक्वेंस याद रखेंगे। ट्रीटमेंट के बाद इनको स्टोर करते हैं हम कहीं, फिर ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं घरेलू उपयोग के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए और सार्वजनिक उपयोग के लिए, जिनको जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग। और फिर क्या होता है, उपयोग के बाद जो जल हम हमारा निकलता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो हमारा अपशिष्ट जल कहलाता है। जो जैसे मान लीजिए किचन में यूज करें, बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो जल हमारा निकलता है नालियों के द्वारा, सीवर के द्वारा, वही हमारा क्या होता है, वेस्ट वाटर कहलाता है। तो वेस्ट वाटर के बारे में भी हमको डिटेल पढ़ना है। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ही है। नेक्स्ट हमारा है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जल की आवश्यकता से क्या तात्पर्य है, प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता। फर्स्ट जो पॉइंट आपका है पर कैपिटा कंज्यूम, जो भी कंजम्पशन होता है वाटर का, उसके बारे में हमको पढ़ना है। प्रति व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों के लिए 24 घंटे में जितनी पानी की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है वह आपकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता कहलाती है। यानी कि एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों के लिए, मतलब एक दिन के 24 घंटे में जितने भी उनको पानी की आवश्यकता होती है वही आपकी प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता कहलाती है। और ये कितना हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो और इसे लीटर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से प्रदर्शित करते हैं। IS 1172/1993 के अनुसार दैनिक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की सामान्य आवश्यकता 135 लीटर प्रतिदिन रखी गई है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। कंपटीशन में ये पूछता है कि एक व्यक्ति की एक दिन की पानी की आवश्यकता सामान्य कितनी हो सकती है, तो 135 लीटर हो सकती है 24 घंटे में एक व्यक्ति की। ठीक है, अब कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका देखिए इनका विवरण दिया गया है। पीने के लिए आपका यहाँ पर लिमिट दिया गया है कि इतनी आवश्यकता उनको पड़ती है। एक व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है 24 घंटे की 135 लीटर है। तो 135 लीटर कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं किन किन कार्यों के लिए। तो 5 लीटर पीने के लिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपकी जल की आवश्यकता पूछे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, तो जब भी आप प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता दिखा रहे हैं तो उसमें आपको ये विवरण पूरा डिटेल देना पड़ेगा। पीने के लिए 5 लीटर यूज़ करते हैं, नहाने के लिए 55 लीटर का यूज़ हो सकता है, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 30 लीटर, सफाई तथा फर्श धोने के लिए 10 लीटर, बर्तनों की सफाई के लिए 10 लीटर और भोजन बनाने के लिए 5 लीटर। तो इस प्रकार से हमारी हो जाती है कुल 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से। तो एक व्यक्ति की 24 घंटे यानी कि एक दिन की जो पानी की आवश्यकता है 135 लीटर होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से आपकी पानी की जो आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर फ्लशिंग सिस्टम लागू नहीं किया गया हो वहाँ पर प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता को 70 लीटर से 100 लीटर के मध्य लिया जा सकता है, और विकसित क्षेत्रों में इसे 150 लीटर से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन जो आपकी जनरल हम जो लेते हैं 135 लीटर लेते हैं एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। अन्य उपयोगों के लिए पानी की आवश्यकता, तो अदर भी आपके जो भी उपयोग है उसके लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से हैं, पहला आपका है औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए और आग बुझाने के लिए, या फिर वितरण में लीकेज होने में। जैसे आपका वितरण करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वहाँ पर भी अगर कोई लीकेज है तो वहाँ से भी आपकी पानी एक्स्ट्रा आपका खर्च हो जाता है। तो ये अलग आवश्यकता है पानी की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए हम क्या करते हैं 20 से ये 25% तक हो सकती है कुल मांग का। ठीक है, जो सार्वजनिक उपयोग है उसमें आपका 10% तक लिया जाता है। आग बुझाने के लिए भी हम 10% लेते हैं। आग बुझाने के लिए पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जिससे जब भी हम आग बुझाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है तो उसको हम एक फार्मूले की मदद से अनुमान लगा लेते हैं कि इतनी पानी की हमको आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें कौन कौन से सूत्र हैं, ये जो भी फार्मूले आपके दिए गए इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है फ्रीमैन का सूत्र, कुचलिंग का सूत्र और फायर अंडर राइटर्स की राष्ट्रीय परिषद का सूत्र। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे, ये आपके कंपटीशन में भी पूछ जाते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फायरमैन का सूत्र आपका है Q = 1135 × P/5 + 10। कुचलिंग का सूत्र है Q = 3182 √P। और फायर अंडर राइटर्स का जो सूत्र है वो आपका है Q = 4636 √P × 1 - 0.01 √P। तीनों सूत्र आप याद रखेंगे। ये आग बुझाने के लिए हम पानी की जब आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं तो इन सूत्रों से लगा सकते हैं। Q क्या है आपका जल की मात्रा लीटर प्रति मिनट में, P आपका जनसंख्या है हजार में। जो भी जनसंख्या दी रहेगी उसको हम हजार में काउंट करेंगे, P आपका जनसंख्या हजारों में लिया जाता है। तो यहाँ से आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मिल जाते हैं। जैसे आपका देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है
उपरोक्त में कुचलिंग सूत्र की भारतीय परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त है। कुचलिंग सूत्र का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, अन्य दोनों सूत्र अधिक परिणाम देते हैं। ठीक है, तो पहला आपका एग्जाम्पल दिया गया, एक भारतीय नगर की जनसंख्या 81,000 है, अग्निशमन के लिए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जो जनसंख्या दी गई 81,000, हज़ारों में पी का मान क्या होता है, हज़ारों में होता है, तो इसीलिए 1000 में दिया गया है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, पी इक्वल टू क्या ले लेंगे, 81 लेंगे, क्योंकि 81 आपका पी ऑलरेडी हज़ारों में होता है। तो फ्रीमैन के सूत्र से अगर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर ये फ्रीमैन का सूत्र है, पी की जगह हम पी ये वैल्यू रख देंगे जो जनसंख्या है आपकी, और फिर यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा अलग अलग फार्मूले से। कुचलिंग सूत्र से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर भी फार्मूला आपको वही है, पी की जगह हम पी की वैल्यू 81 रख देंगे। 81,000 नहीं रखेंगे क्योंकि पी जो होता है आपका हज़ारों में ही होता है, पहले से अब हज़ारों में है, तो 81,000 दिए तो 81 को हम रखेंगे। फायर अंडर राइटर्स के सूत्र से भी ज्ञात करेंगे तो यहाँ से भी हमको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर हम किसके प्रयोग करते हैं, कुचलिंग सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। लीकेज होने पर हम 15% तक ले सकते हैं, कुल आवश्यकता का 15% ये आपका लीकेज हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक भारतीय शहर यानी कि महानगर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपत इसके अनुसार हो सकती है, इतनी ली जाती है आपकी 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कहाँ पर, ये शहर में ली जाती है, शहरों की बात की जा रही है, महानगरों की बात की जा रही है। घरेलू उपयोग के लिए आपका 135 लीटर होता है, औद्योगिक के लिए 50, सार्वजनिक के लिए 15, आग बुझाने के लिए 15, और लीकेज या अपव्यय या फिर चोरी के लिए 55 लीटर। तो जैसे आपका पहले क्या था, घरेलू उपयोग के लिए हमारा 135 लीटर यूज होता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो पानी की मांग होती है। अब उसमें क्या करते हैं हम, अन्य जो आपकी आवश्यकताएं हैं, औद्योगिक, सार्वजनिक, आग बुझाने और लीकेज के लिए, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपका टोटल हो जाता है 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो अतः शहर के लिए पानी की कुल आवश्यकता आपकी कितनी हो जाएगी, 270 इंटू जनसंख्या के अनुसार गणना की जाती है। तो प्रतिशत में पानी की कुल मांग निम्नानुसार ली जाती है, किसके अनुसार, घरेलू उपयोग के लिए 50%, औद्योगिक के लिए 25%, सार्वजनिक के लिए 10% और लीकेज या चोरी के लिए 15%। तो इस प्रकार से हमारी ये आवश्यकताएं मिल जाती हैं। जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको